बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आप देख रहे हैं टेस्टी फूडी बाइट। तो आज मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। तो ये मटन अच्छी तरीके से साफ़ हुआ बिल्कुल बेहतरीन धुला हुआ। और ये टमाटर आ गए मेरे पास 8 से 11 अदद टमाटर हो गए हैं। ये मसाला है, ये अदरक लहसुन है, हल्दी है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है और ज़ीरा भुना हुआ है और नमक है। तो कढ़ाई में हम डालेंगे तेल या फिर बटर ले लीजिएगा, अकॉर्डिंग योर टेस्ट। आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। दैन कढ़ाई अगर गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम मटन डालेंगे। कढ़ाई का एक एक प्रोसेस आप देखिएगा क्योंकि इसका सीक्रेट इसकी रेसिपी के अंदर है। एंड तक देखिएगा, एंड तक कुछ ना कुछ है, फिर बाद में मुझे नहीं कहिएगा कुछ ना कुछ स्किप हो गया या मिस हो गया। और बाकी इंग्रेडिएंट भी मौजूद है इसके अंदर। तो आधी बताइए, आधी नहीं बताई, तो एक एक स्टेप अच्छी तरीके से देखिएगा। तेल के अंदर मैंने डाल दिया है मटन यानी बकरे का गोश्त, जो अच्छी तरीके से धुला हुआ है, साफ़ सुथरा हुआ है। तो इसको हम हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए, और ये साउंड इतना अच्छा आ रहा है और खुशबू भी ज़रा सी आप चीज़ ज़रा भून रहे होते हैं तो बहुत अच्छी आ रही होती है। और ये गोश्त मैंने लिया है, रान का गोश्त है। देख लीजिएगा, आपको रान का पसंद है, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन ये मटन कढ़ाई है तो एक एक चीज़, एक एक स्टेप इसका एंड तक देखिएगा। इस स्टेप पर आके जब हल्का सा भुन जाए तो अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे हम इसके अंदर, अकॉर्डिंग योर टेस्ट जितना आपको पसंद है। तो मैंने इसमें 2 चमचे डाल दिए हैं। देखिए, और खुशबू अदरक लहसुन की तो वाकई बहुत मज़े की आ रही है। और इसमें मज़ीद मैंने अभी नमक ऐड कर दिया। नमक अपने हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा जितना आप खाते हैं उसी लिहाज से आप इसमें नमक डालिएगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी को पूरी एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपको बाद में आगे चल के मैं बताऊंगी। यहाँ पे स्किप नहीं कीजिएगा एक भी स्टेप, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो। इसमें कुछ हर्ज नहीं होता, सिर्फ आपको एक बटन ही प्रेस करना होता है। तो ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। अभी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें गोश्त ने अपना पानी छोड़ा, अदरक लहसुन के अंदर पानी था और नमक डाल के तो ऑलरेडी इसका जो पानी होता है वो मज़ीद निकल जाता है। तो ये पानी इसका पूरा ड्राई होगा। तो हम अपने आगे अगले स्टेप की तरफ आते हैं। ये हरा धनिया है, टमाटर है, अदरक है और दही है। तो टमाटर को हम काट लेते हैं, रफली चॉप कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि बारीक करना है, बिल्कुल रफली चॉप कीजिएगा इसको। और जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। तो बाज़ार वाली मटन कढ़ाई आपके पास बन के टेस्टी जूसी बनेगी। इसी तरह से हरी मिर्च को भी लंबा लंबा ऐसे ही काट लीजिएगा। अब ये हरा धनिया को बिल्कुल फ़ाइन चॉप कीजिएगा, क्योंकि मोटा मोटा अजीब सा आ रहा होता है। बिल्कुल कोशिश कीजिएगा बिल्कुल बारीक कटा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। लेकिन इस रेसिपी का सीक्रेट जो है इसकी रेसिपी के अंदर, अदरक को भी इसी तरह बारीक बारीक काट लीजिएगा। इसका बताऊंगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये हमने पूरा एक सेट बना दिया, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ। ये देखिए, यहाँ पे हमारा कंप्लीट पूरा एक बंच बन चुका है। ये टमाटर कट चुके हैं, ये सारे मसाले मौजूद हैं। तो ये देखिए, इधर मेरा जो मज़ीद था उसका जो गोश्त का जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और देखिए, आप ये कलर देखिए, पहले वाइट था, वाइट से हल्का सा ब्राउनिश की तरफ जा रहा है, मतलब गोल्डन की तरफ जा रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, बता नहीं सकती। इसको तो मैं फ़िलहाल नान के साथ खाऊंगी। थोड़ा और मज़ीद मैं इसको चला रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी मुझे और थोड़ा नज़र आया है। अब देखिए, अब यहाँ पर आके इस पॉइंट के अंदर आके कोई मसाले ऐड नहीं करें, दही डाली है हमने यहाँ पे। दही बिल्कुल आधा कप डाला है, आप जितना भी ले लीजिए, आप इसके अंदर मर्ज़ी है। देखिए, कुछ मसाले नहीं डाले, अदरक लहसुन है, नमक है, गोश्त को भुना है। दैन उसके बाद मैंने इसमें दही डाली है, क्योंकि इसी को फॉलो कीजिएगा। इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं कीजिएगा। पहले मसाले डाल दिया, बाद में दही डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, वो जूसी जो हमें चाहिए होगी वो नहीं बनेगी। बता रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मज़े की, बहुत जूसी ये कढ़ाई होती है। मेरे घर में सबकी फेवरेट कढ़ाई है। अक्सर कभी इनको कढ़ाई खानी होती है तो हमेशा कहते हैं ये वाली कढ़ाई ज़रूर बनाओ। ये देखिए, दही का अपना पानी है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। मसालों के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है,
कसूरी मेथी है इसके अंदर, नमक है, हल्दी है, भुना हुआ ज़ीरा है और घर का बना हुआ गरम मसाला। बाहर के मसाले बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए। आपको आजकल पता है कि बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर जो है वो जो है कैंसर वगैरह की आजकल चीज़ें सरगर्म हो रही हैं, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी थोड़ा सा, हरी मिर्च भी ऐड कर लिए हैं। इतने अच्छा जूसी लग रहा है, इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, दिल चाह रहा है बस ऐसे ही खा लो। मैंने तो फ़िलहाल एक दिन बाद इसको एडिट करके आपको बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी। मैंने इसको गरम गरम नान के साथ खाया था। और आपकी मर्ज़ी, आप नान के साथ खाएँ या फिर हाथ की रोटी के साथ खाएँ। इसका भुनना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितना है भुनेगा उतना ज़्यादा। और यहाँ पर आके हम मसालों के बाद इधर टमाटर ऐड करेंगे। जब तक हमारा तकरीबन गोश्त भी गल चुका है, 80% तो गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। अब टमाटर अपना मज़ीद पानी छोड़ेगा, तो इसको देखो थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए इसमें ऐड किया क्योंकि वो चमचे पे लगा था। पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ढकना ढक के मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। ये देखिए टमाटर ने मज़ीद अपना पानी छोड़ा और मज़ीद पानी छोड़ेगा, ये देखिए। और खुशबू ऐसी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और खाने में भी बहुत अच्छा था। देखिए जितना इसका पानी टमाटर छोड़ेगा वो ज़्यादा अच्छा है। अभी भी थोड़े थोड़े टमाटर मुझे साबुत साबुत नज़र आ रहे हैं। तो मज़ीद मैं इसको 20 मिनट्स के लिए मज़ीद और रख दूँगी, और मज़ीद गोश्त भी गल जाएगा थोड़ा। अच्छा, आप टमाटर अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, लेकिन कढ़ाई में तो कहते हैं ज़्यादा टमाटर डलने चाहिए। यहाँ पे मैंने अदरक भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि उसका भी थोड़ा सा मज़ीद टेस्ट आ जाए। बस मैं कहती हूँ खाना जैसे ही बनाओ बस दिल से बनना चाहिए। दिल से बना हुआ खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। खाना बनाना मेरी नज़र में दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए और थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये देखिए 15 से 20 मिनट मैंने इसको फिर रख दिया है। अब मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ। ये देखिए टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, तो मैं इसको भूनूँगी क्योंकि भुनना भी ज़रूरी है। भुने बगैर तो मैं खाना बता ही नहीं सकती, और क्योंकि टमाटर अलग अलग नज़र आएंगे। ये देखिए कलर देखिए इसका कितना अच्छा आ रहा है। टमाटर का अपना कलर है, फिर मसालों का अपना कलर है। ये देखिए बहुत अच्छा, और स्मेल तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। या आप अपने घर में किसी दावत में किसी में बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, सबकी फेवरेट डिश बन जाएगी आपकी। मैं बता रही हूँ, देखिए गोश्त तकरीबन गल चुका है, हड्डी से अलग हो चुका है गोश्त। बस इसको भुनना बाकी है, जितना भुनेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको फिर भी मैंने चेक कर लिया। ये देखिए गोश्त देखिए गल चुका है, ये देखिए। और मैं खा के भी थोड़ा सा मुंह में पानी आ रहा था, तो मैंने कहा ज़रा इसको चख लूँ। गोश्त गल चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दही ने जो पहले जो कमाल किया ना, जो सबसे ज़्यादा जो कमाल है वो दही का है, क्योंकि दही का फ्लेवर सबसे पहले इसके अंदर ऐड हुआ है, अदरक लहसुन, दैन उसके बाद दही। दही का जो जूसेस है ना इसके अंदर जो आए हैं, वही सबसे ज़्यादा बेहतरीन कमाल की चीज़ है इसके अंदर। और देखिए अब इसको थोड़ा सा भूनना बाकी है, 5 मिनट तक तकरीबन इसको भूनना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर जो हैं थोड़े से ऊपर नज़र आ रहे हैं मुझे। जब तक ये भुनेगा नहीं, जब तक इसमें मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, अब कुछ लोग इसमें ना क्या करते हैं, मसाले इसके अंदर पानी भी लगा देते हैं कढ़ाई की, लेकिन वो वाली पानी वाली कढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। देखिए थोड़ा सा और इसके अंदर भुनेगा और अच्छा हो जाएगा। और हाँ, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, और ऐसी बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे लेकर आऊँगी। मेरा खाना बन चुका है, ऊपर से हरा धनिया ऐड करूँगी गार्निश के लिए, और हरी मिर्च डालूँगी, और अदरक जो काटा था वो भी थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए ये मेरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दैन अब इसको मैं बॉल में इसको सर्व करती हूँ, और इसको गरम गरम नान के साथ खाऊँगी। ये देखिए
अब मैंने इसको कर दिया है डिश आउट। ये देखिए बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी थी। जाते जाते बस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।